भाई तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है 21 दिन की, 30 दिन की, 60 दिन, 90 दिन की। अगर तुम्हें कोई भी हैबिट बिल्ड करनी है, तुम्हें बस एक ही चीज़ चाहिए, वो है माइंडसेट। अगर तुम्हें कोई भी हैबिट बिल्ड करनी है और उसको लॉन्ग टाइम तक चलाना है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स लेना है, तुम्हें एक ही चीज़ चाहिए, वो है माइंडसेट। मैं तुम्हें 2 लोगों के एग्जांपल्स दूंगा। पहले वाले को बोला है तुझे रोज़ जिम जाना है 21 दिनों तक, उसके फ़ायदे बताए गए। तो रोज़ एनर्जेटिक फील करेगा, मोटिवेटेड रहेगा, तुझे तो तेरी बॉडी एक अच्छे शेप में आ जाएगी, वी शेप में आ जाएगी, बहुत अच्छा तू गुड लुकिंग मैन बन जाएगा, तेरा चर्बी कम हो जाएगा, तेरे मसल्स बिल्ड हो जाएंगे। लेकिन दूसरे वाले को ये नहीं बोला है कि तुझे रोज़ 21 दिन तक जिम जाना है, उसे बस इतना बोला है तुझे जिम जाना है, लेकिन तुझे उसको ये नहीं बोला है तू अच्छा दिखेगा, तू एनर्जेटिक फील करेगा, बल्कि उसको ये बोला है कि तू जिम जाएगा, तेरी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स फिक्स हो जाएगी। अब मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि तेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तुझे लोगों ने बॉडी शेमिंग किया है। बॉडी शेमिंग मतलब उसके बॉडी के ऊपर मजाक बनाना, ठीक है। तो तुझे लोगों ने बॉडी शेमिंग किया है, तेरी रिस्पेक्ट नहीं है, तू फैट अगली दिखता है, पूरी तरीके से चर्बी भरी पड़ी है। अगर तू सच में जिम जाएगा, तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि तू एक गुड लुकिंग मैन बन जाएगा, क्योंकि तेरी चर्बी ख़त्म हो जाएगी। तू तेरी जो भी बॉडी फैट है वो कम हो जाएगा, तेरे मसल्स बिल्ड हो गए, तुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा। जो लोग तेरी बॉडी शेमिंग करते थे वो भी तुझे रिस्पेक्ट करेंगे, वाह बंदा पहले कैसा था अब कैसा हो चुका है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया है बंदे ने, मुझे भी इससे ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, मुझे भी इससे सीख लेनी है। लिटरली भाई वो तुमसे सीख लेने के लिए आएंगे, तुम्हें लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, तुम्हारे हायर चांसेस है सक्सेस होने के। कोई भी फील्ड में जाओ, चाहे तुम्हें डेटिंग फील्ड में जाना है, तुम्हें क्लास का या कॉलेज या स्कूल का एक फेमस आदमी बनना है, तुम्हारे चांसेस हाई हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को गुड लुकिंग मैन बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अब मैं ये कोई चीज़ें हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये साइकोलॉजी में प्रूव हुई है कि जो गुड लुकिंग होते हैं हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी पहने उनके ऊपर अच्छा ही दिखता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साइकोलॉजी में प्रूव किया हुआ है। तुमने भी नोटिस किया होगा, जो गुड लुकिंग मैन होते हैं तुम उसके सामने अलग ही बिहेव करते हो और अगले के सामने तुम अलग ही बिहेव करते हो। तुम गुड लुकिंग मैन के लिए सब कुछ करोगे, लेकिन अगले अगले के लिए एक छोटा सा काम भी नहीं करोगे। भाई ये जीवन का सच्चाई है भाई, ये अभी से चीज़ें नहीं आ रही, ये पुराने टाइम से चलती आ रही है, प्राइमल एजिस से चलती आ रही है। गुड लुकिंग मैन को सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलता है, उन्हें सब पसंद करते हैं, उनके आसपास रहना सब पसंद करते हैं। तुम्हें क्या लगता है किसकी जल्दी हैबिट बिल्ड होगी? मोस्ट ऑफ द आंसर मुझे पता है, मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर है पहले वाले की जल्दी हैबिट बिल्ड होगी। भाई तुम्हें सच में लगता है कि पहले वाले की जल्दी हैबिट बिल्ड होगी? क्यों? क्योंकि वो रोज़ 21 दिनों तक चीज़ें कर रहा है। सच में लगता है तुम्हें? कुछ टाइम पहले मैं भी ऐसा ही था, मैं अपनी लाइफ में खुद से कभी डिसीजन लिया ही नहीं हूँ। मैं लोगों से ओपिनियंस मांगता था, करूँ या ये नहीं करूँ, और जो लोगों के ओपिनियंस थे तू ये कर तू ये मत कर, उसमें मैं मोस्ट ऑफ द टाइम फेल होता था। तो मैंने इसका रीज़न ढूंढा, इसके पीछे का रीज़न क्या है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो मुझे ओपिनियन देते थे वो लोग अपने अकॉर्डिंगली देते थे, उन्होंने जो देखा है उस हिसाब से वो मुझे ओपिनियंस देते थे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो ओपिनियंस मेरे लिए कभी अप्लाई हुए ही नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल अलग थी, मेरा सोचने का तरीका अलग था। मैं उसमें ऑलमोस्ट हर बार फेल होता था, मैं अपने आप को कोसा था, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैंने जब ये चीज़ फाइंड आउट की, क्या सच में मुझे उस ओपिनियन की ज़रूरत है, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे आंसर मिलता था नहीं, मुझे उस ओपिनियन की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे वो सजेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लाइफ मेरे लाइफ के अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन ही नहीं की हुई है। भाई तुम्हें तुम्हारे डिसीजन खुद से लेने हैं, तुम्हें खुद से चीज़ें करनी है, क्योंकि तुम्हारे से ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं जान सकता। तुम तुम्हारे आप को जानते हो, तुम अपने आप फाइंड आउट करो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। दूसरों को ओपिनियंस पे मत रहो, कुछ नहीं कर पाओगे भाई, फेल हो जाओगे हर एक चीज़ में। करो भाई, अपने हिसाब से करो, खुद रिसर्च करो, लाइफ में पास हो जाओगे। जब मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में से एलिमिनेट कर दी, जो भी मेरे काम की नहीं थी, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगा। जो चीज़ मुझे पसंद थी उसमें मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करने लगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने लोगों के ओपिनियन से करी थी, और जो मैं खुद जो पसंद करता था उसमें मैं ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो लोगों ने ओपिनियंस दी वो चीज़ें कर रहा हूँ उसमें मैं फेल होता, तो मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था कि मैं अपनी खुद की चीज़ करूँ, उसमें मैं फेल होता था।
लेकिन जब मैं अपनी लाइफ में से ये चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया तो मैंने नोटिस किया कि जो चीज़ें मुझे पसंद थी, जैसे यूट्यूब, मैं उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा हूँ। और ये जो देख रहे हो मुझे, मेरे पास अच्छी टॉकिंग स्किल है। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, चीज़ें दिमाग से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्किल है भाई। मेरे पास प्रैक्टिस है इस चीज़ की। मैं कैमरा को भी फेस कर पा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अपनी लाइफ में खुद से करो भाई, खुद से डिसीजन लो। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं 21 दिन करने के लिए, तुम्हें बस माइंडसेट ही चाहिए भाई, वो तुम खुद ला सकते हो। हाँ पता है मुझे बहुत मुश्किल है, लेकिन ला सकते हो भाई। तुम्हें उस चीज़ में रीज़न ढूंढना है कि मैं वो चीज़ क्यों करूँ। ऐसा ना हो कि मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा हूँ, भाई पढ़ाई करने के 10 फ़ायदे बता, जिम जाने के 10 फ़ायदे बता, ऐसा नहीं करना है। रीज़न ढूंढना है कि मैं क्यों जिम जाऊँ, मैं क्यों पढ़ाई करूँ। जब पता चल जाएगा ना, खुद ब खुद करोगे और फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। डिस्ट्रैक्शन एकदम से कम हो जाएगा, फोकस एकदम से बढ़ जाएगा। रीजन, तुमने अर्जुन के बारे में तो सुना ही होगा। जब वो अपने बाण से जब तीर फेंकता था, एकदम निशाने पे जाता था उसका तीर। उसके पास लक्ष्य था भाई, उसके पास लक्ष्य था, उसके पास गोल था कि मुझे सेंटर में ही मारना है। और वो हमेशा उसका सेंटर में ही लगता था। उसके पास लक्ष्य था, गोल था, ड्रीम था, कुछ भी कह लो। उसने मेहनत करी उसके ऊपर, रोज़ प्रैक्टिस की, तब जाके वो अपने उस एम पे मार पाया, अपनी एम पे बाण मार पाया। तुम्हें भी ऐसा ही करना है। तुम्हें तुम्हारे गोल्स को फाइंड आउट करना है, उस पर मेहनत करनी है। एक दिन में परफेक्ट नहीं होगे, रोज़ करोगे, प्रैक्टिस करोगे, परफेक्ट होते जाओगे। और अर्जुन की तरह एकदम एग्जैक्ट वही पॉइंट पे तुम तीर मार पाओगे।